है। ये क्वेश्चन क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज से नहीं बनेगा, तब इसको स्टार डेल्टा मेथड से बनाने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि कोई एक पार्ट तुम ले लो, जो एक पार्ट सपोज कर लो, तुम ये वाला ले लो, यहां से लेके यहां से लेके इतना दूर का पार्ट तुम ले लो। मतलब ये समझो कि तुम्हारे लिए डेल्टा है और डेल्टा को स्टार बनाना है, वो पार्ट पहले तुम ले लो। ले लिए उस पार्ट को ऐसे, फिर ऐसे, है ना, और फिर ऐसे। नाम लिख दो, 5, 5 और 10। नाम लिख करके बीच में एक पॉइंट ले लो, यहाँ पर पॉइंट लेके इसको ऐसे ऐसे मिला दो। फिर इधर से भी मिला दो, हर एक कोना से इसको मिला दो। मिला दिए। और एक केवल नाम, कुछ भी नाम है लिख दो यहाँ पे, ए, बी और सी। अब जो ये भी, अब इस दोनों का कुछ नाम लिखो, दोनों में जो ग्रीन कलर से जो मिलवा ले गए हैं, दोनों के बीच का कोई नाम, कुछ भी नाम दे दो। मान लो हम R1 लिख दिए हैं एक का, इसका नाम लिख दिए R2, और एक का नाम लिख दिए R3। अब तुमको R1 निकालना होगा। R1 निकालने का आसान तरीका ये है कि R1 के आजू बाजू जो पड़ रहा है, R1 के आजू बाजू एक तो ये पड़ रहा है, एक तो ये पड़ रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 होल डिवाइडेड, जो तीनों रेसिस्टेंस है उसको ऐड कर दो, 5 + 5 + 10। आया बात समझ में। और इसका वैल्यू तुम लिख दो यहाँ पर, 25/20। 5 से कैंसिल करा, ये 5, 50 25 और 5 का 20, एक वैल्यू आ गया 5/4। अब लाइक दैट तुम R2 निकालो। अब R2 जब तुम लोगे तो R2 के बाएं और दाएं, R2 से बाएं और दाएं, तो देखो कौन है। एक ये वाला है और एक नीचे में ये है, क्योंकि R2 ये वाला पार्ट बन रहा है, तो उसको ऊपर और उसके नीचे। तो कितना हुआ तुम्हारा, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 10 और डिवाइडेड बाई, ये सम हमेशा वही रहेगा, मतलब 20। कैंसिल करा दो, तुम्हारे पास में आ गया 5/2। अब R3 लो तुम, R3। R3 कौन सा है भाई, तो R3 हमारा ये वाला पार्ट है, R3 देख रहे हो तुम, R3 हमारा ये वाला पार्ट है। तो इस पार्ट के बाएं और दाएं, तो एक तो ये है और एक तो ये है, यही दोनों है, दोनों को लिख दो, 10 × 5 और डिवाइडेड बाई 20। ये हो गया तुम्हारा, कैंसिल करा दो, 5 का 20, फिर कैंसिल करा, 5/2। इस तरह से ये जो डेल्टा है ना, इस डेल्टा को तुम स्टार बना दिए, इस डेल्टा को तुम क्या बना दिए, स्टार बना दिए। मतलब ये वाला पार्ट जो तुम्हारा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, इस पार्ट को तुमको अब
जैसे तुम इसमें डायग्राम बनाए थे उस तरह से तुमको बनाना है, मतलब तुम्हारा पार्ट अब ऐसे हो गया, एक इधर, एक इधर और एक इधर। R1, यहाँ R1 था, R1 का वैल्यू 5/4, यहाँ R2 था तुम्हारा, R2 का वैल्यू हो गया 5/2, और इस साइड में तुम्हारे लिए R3 है, R3 का वैल्यू भी 5/2। अब ये वाला पार्ट तो अभी भी बचा हुआ है ना, ये वाला पार्ट तुम देख रहे हो, ये पार्ट अभी भी बचा हुआ है, ये वाला। तो उस पार्ट को बगल में ला करके कुल जोड़ दो। यहाँ 10 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ला करके ऐसे 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 जोड़ दो। वैल्यू कितना है, 10 और 5। ये 10 हो गया और ये 5 हो गया। ये इतना जब तुम करोगे, इतना जब तुम कर रहे हो ऐसा, तब जा करके बीच वाला जो जो इसके डायगोनल से जो जुड़ा हुआ था वो अब जा करके हट गया। अब ये क्वेश्चन जब नॉर्मल हो गया, यहाँ से अपना सेल जोड़ दो, और सेल जोड़ करके पहले इस दोनों को छोटा कर लो, इस दोनों को छोटा कर लो पहले, उसके बाद इस दोनों को कर लो। और ये तो किनारे में है 5/2, तो 5/4 और 10, 5/4 और 10 दोनों सीरीज में है, ऊपर वाला दोनों क्या है, सीरीज में है। तो जब सीरीज में है तो फिर ज्यादा उसमें सोचने का जरूरत है नहीं। पैरेलल का सीरीज में है तो सीधे सीधे कल ऐड हो जाएगा। तुम्हारा हो गया 5/4 और +10, एलसीएम लिए 4, 5, 40, ये 45/4 आ गया ऊपर वाला। नीचे वाला भी सीरीज में है, तो ये हो गया तुम्हारा 5/2 +5, एलसीएम लिए 5 + 10, 15/2। नया डायग्राम कैसा बनेगा, नया डायग्राम एक ऐसे बनेगा, जहाँ यहाँ लिखा रहेगा 5/2, ठीक है। दूसरा जो डायग्राम रहेगा वो ऊपर में रहेगा ऐसे, यहाँ ये हो जाएगा 45/4, नीचे में एक ऐसे होगा जो हो जाएगा 15/2। अब ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पहले पैरेलल का निकाल लो। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/45/4 प्लस 1/15/2। समझ रहे हो। अब उसका ये ले लो तुम, ये पलट करके ऊपर चल गया 4/45, और ये हो गया 2/15। एलसीएम लो लो, 45 एलसीएम आ गया, 4 और 15 × 45 मतलब 6। इस तरह से आर इक्विवेलेंट जो है वो आया तुम्हारा 45/10। 5 से कैंसिल करा, 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10।
9/2। अब आगे चलो, अब डायग्राम वैसा रह गया। यहाँ आ गया 5/2 ये वाला, और ये आ गया 9/2, सीरीज में है। 5/2, 9/2, 9×5 = 14, कैंसिल हुआ, 7 ओम फाइनल आंसर आया। इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि पूरा का पूरा तुम्हारा नजर आते रहे। इस तरह से यह तुम्हारा, इसका आंसर तुमको पता चलता है। देखो, इसलिए इसको कनेक्शन रिमूवल मेथड बोला जाता है कि ये अगर इसको अगर तुम ये वाला लाइन को ग्रीन कलर से इसको मार्क करके दिखाते हैं तुमको, ये वाला लाइन अगर देखें हम, अगर इसको मिरर मान लें, तो एकदम उसका मतलब मिरर इमेज ऊपर वाले का, इसका 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 मिरर इमेज नीचे में आ रहा है, सेम टू सेम, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। जब ऐसा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसको हम कनेक्शन रिमूवल मेथड से बना सकते हैं। लेकिन इसलिए जरूरी है कि एकदम मिरर इमेज मिलना चाहिए, एकदम सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। तो तरीका क्या है उसको बनाने का, कनेक्शन रिमूवल मेथड से। कनेक्शन जब कंडीशन समझ गए कि मिरर इमेज मिलना चाहिए एकदम से बिल्कुल, और उसका तरीका यह है कि ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये वाला देख लिए, ये गहरा जो किए हैं, इसी को तोड़ करके ऊपर नीचे अलग अलग कर देते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में जब हम डायग्राम बनाएंगे, तो इस डायग्राम बनाने में हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, 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 आर, 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 फिर इधर से जो जुड़ा हुआ है वो आर, इधर से जो जुड़ा हुआ है वो आर। फिर थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको। फिर नीचे वाला, बीच वाला, इसको जोड़ेंगे नहीं, अलग रखेंगे इसको, समझ गए? ये ये आर, ये आर, इसको रिमूव कर दो। समझ गए बात को? जब ये रिमूव हो गया, तो वैसे स्थिति में इतना दूर का अलग निकाल लेंगे, नीचे वाले का अलग निकाल लेंगे, इतना दूर का अलग निकाल लेंगे। इस तरह से इसका लोग कर लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला आर, ये आर और ये आर, ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं कि ये बैक टू मीटिंग।
अच्छा उतना समझ गए ना तुम लोग? बोलो। यस सर।